रहता है जो बम लोग आवे और उनका हम लोग सेवा करे। पलेजा घाट से वहीं से लगातार बाबा नगरी तक सेवा शिविर का आयोजन और सकरी सरैया में है। भोजन की व्यवस्था है, चिकित्सा के लिए 3 डॉक्टर है, 2 शिफ्ट में यानी कि 6 डॉक्टर है। मसाज की मशीन है, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे इस तरह से मसाज की मशीन मंगवाए हुए हैं। भोजन है, ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, बिस्किट, जूस, लस्सी, बिस्किट। इसके साथ आप कहें तो डाक बम के लिए अलग की व्यवस्था की गई। 2-2.25 लाख के करीब में जलाभिषेक इस बार दूसरी सोमवारी पर होने की संभावना, चुनौती भी है। इतने कांवरिया जो आएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बाबा गरीबनाथ की जय। देखिए, सावन माह की दूसरी सोमवारी के रविवार का आज दिन है और रविवार के दिन पहलेजा घाट से जलबोझी करने के बाद कांवरिया शिव भक्त कांवरिया पथ से होकर बाबा गरीबनाथ की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो कांवरिया पथ है, विभिन्न जगहों पे कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। जो भी कांवरिया शिव भक्त कांवरिया पथ से होकर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं, उनके सेवा में लगे हुए हैं। तस्वीरें अभी आपको हम दिखला रहे हैं मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया से, जहां आपको बता दें कि गरीबनाथ सेवा मंच के ओर से प्रत्येक साल की तरह इस साल भी बड़े ही उत्साह के साथ आज कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया है। और जो भी कांवरिया शिव भक्त आ रहे हैं, उनके सेवा में जो भी संस्था के सदस्य हैं, जो सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, फल, बिस्किट, ठंडा पानी, गर्म पानी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे की गई है। शरबत की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी कांवरिया शिव भक्त यहाँ से गुजरे, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देख पा रहे होंगे जो मेडिसिन की टीम है, जो डॉक्टर के टीम है, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से। जो भी स्वयंसेवी संगठन के सदस्य हैं, वो सभी लगातार कांवरियों के सेवा में लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार अत्याधुनिक जो मशीनें हैं यहाँ पे लगाई गई है ताकि शरीर को रिलीफ मिल सके। उनके मसाज के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, तमाम सुविधा की गई है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे भोजन की प्रबंध यहाँ पे की गई है। जो भी कांवरिया शिव भक्त आ रहे हैं, यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, तमाम व्यवस्था, तमाम सुविधा यहाँ पे की गई है। और देखिए, मंच के संरक्षक पत्रकार अरविंद अकेला हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कितने वर्षों से क्या कुछ कर रहे हैं और क्या इस बार का व्यवस्था है। देखिए 6 वर्षों से ये सेवा शिविर हम लोग लगाते आए हैं गरीबनाथ सेवा मंच के नाम से और सकरी सरैया में है। तमाम तरह पहले जब शुरुआत किए थे तो विशेष कुछ नहीं था, ज़्यादा भोजन और चाय ये सब का व्यवस्था था और बाजा रखते थे, थोड़ा सा पंडाल लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, भव्य लगाते जा रहे हैं। लाइट है, डीजे है, साउंड है, भोजन की व्यवस्था है, चिकित्सा के लिए 3 डॉक्टर है, 2 शिफ्ट में यानी कि 6 डॉक्टर है। मसाज की मशीन है, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे इस तरह से मसाज की मशीन मंगवाए हुए हैं। और हाँ, आधुनिक मशीनें हैं, कीमती मशीनें हैं, लेकिन हमारे सहयोग में थोड़ा सा अति में आए हुए हैं। उसके साथ ही दवा, पूरी तरह की दवा है जो कांवरिया बंधुओं के सेवा में लगा जाए। बैंडेज पट्टी है, स्प्रे की मशीन है, इसके साथ भोजन है, ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, बिस्किट, जूस, लस्सी, बिस्किट। इसके साथ आप कहें तो डाक बम के लिए अलग की व्यवस्था की गई, क्योंकि डाक बम को रुकना नहीं रहता है, तो उसके लिए बेहतर व्यवस्था किए हुए हैं। और उसके लिए ये लोकल बम वाली जो व्यवस्था है उस कुछ देर के लिए रोक देते हैं। और डाक बम की सेवा में हमारे बम जैसे ही डाक बम की पता चलता है कि आना शुरू हो गए तो तैयार रहते हैं। गर्म पानी पैर पर झोंकना लगातार हमारे यहाँ से वहाँ तक जो है गैस चूल्हे जलते हैं, जिसमें गर्म पानी, नींबू पानी और डाक बम के पैर पर, ताकि उनको सेवा और गमछा से मारने की जो, ताकि उसके पैर में जो जख्म हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था हमारे सेवा शिविर के 3 शिफ्ट में है। करीबन 300 से अधिक हमारे सदस्य है। 3 शिफ्ट में आते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। तो तीनों में अलग अलग लड़के साथी है जो वो रहते हैं और वही सेवा यहाँ देते हैं। हम एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखभाल करते हैं, लेकिन सेवा हमारे साथी लोग करते हैं। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लोग, यही लोग सेवा करते हैं। हम लोग केवल दिशा निर्देश देते हैं कि हमको कैसे सेवा किया जाए। दूसरी सोमवारी है तो क्या लग रहा है अनुमान इस बार कितने कांवरिया? देखिए, अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है करीबन 60 से 70 हजार जो कांवरिया है इस शिविर से यहाँ
यहाँ से गुजर चुके हैं, बाबा नगरी के कुछ नजदीक है, कुछ बाबा नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से रास्ते में बम जो रुके हुए हैं यहाँ से पलेजा घाट के रूट तक, तो करीबन 2-2.25 लाख के करीब में जलाभिषेक इस बार दूसरी सोमवारी पर होने की संभावना। चुनौती भी है इतने कांवरिया जो आएंगे उनके लिए, हालांकि काफी प्रशासन के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस तरह की व्यवस्था पहले भी झेल चुके हैं। और ऐसे में साउंड अभी थोड़ा देर बंद रखे, तो पहले भी इस तरह की व्यवस्था वो लोग झेल चुके हैं, इसलिए कठिनाई नहीं होती है। लेकिन पुलिस को या प्रशासन पुलिस प्रशासन हेलो साउंड अभी बजाइए, नहीं साउंड अभी नहीं बजाइए, तो इसलिए सारी व्यवस्था जो है वो रहता है। और कष्ट के दूर करने के लिए तो पूरे जहां से चलते हैं कांवरिया पलेजा घाट से, वहीं से लगातार बाबा नगरी तक सेवा शिविर का आयोजन, तो किसी भी तरह की लोग झूमते नाचते गाते, कष्ट कोई कष्ट नहीं बुझाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, अभी आपके सामने से गुजरा होगा, करीब 4-5 साल के बच्चे होंगे, वो भी दौड़ रहे थे, कोई कष्ट नहीं है। भोजन है, पानी है, ठंडा है, बिस्किट है, घूमने के लिए जगह जगह पर साउंड बॉक्स है, डीजे है, रास्ते में रहने ठहरने के लिए सारी व्यवस्था है। तो विभिन्न तरह के हमारे शिविर में भी है और अन्य जो शिविर है उसमें भी ठहरने की व्यवस्था। आप देख रहे होंगे शिविर में लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो लगातार जो चले हैं, जिनको लग रहा है कि बाबा की नगरी अब नजदीक है, क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बाबा की नगरी है। तो ऐसे में शिविर में ठहरे हुए, पंखा लगा दिए हुए हैं और उसके साथ बेड है। शाम होते होते भीड़ की संख्या बढ़ती रहेगी। नहीं, अभी ठंडा है तो धीरे धीरे बम बढ़ रहे हैं। जैसे ही अभी थोड़ा सा उष्ण की गर्मी है तो कोई कहीं बम रुके हुए भी हैं, गाछी ब्रिज में, सेवा शिविर में, विभिन्न जगहों पर रुके हुए हैं। जैसे ही थोड़ा देर और होगा तो फिर कांवरियों की लंबी कतार और हुजूम जो है बाबा नगरी की ओर फिर चलना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होता है। पट्टी मेडिसिन की तमाम तरह की आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे जो आधुनिक मशीन है। देखिए टोटल चीजें जो है वो यहाँ दिखाई, फल की व्यवस्था है और इस तरह के आधुनिक मशीन जो है, देखिए उसमें कैसे हमारे कांवरिया को मसाज किया जा रहा है। ये पूरा बॉडी को दिखलाइए। ये आधुनिक मशीन हमने लगवाया, पहली बार लगवाया। पहले हम लोग स्प्रे और दवा से ही काम चलाते थे, हमारे साथी लोग हैं, देखिए किस तरह से। तो यही लोग सब सेवा करते हैं, हम लोग बस एक देख रेख में रहते हैं कि कैसे सेवा करना है, किस तरह से क्या विधि व्यवस्था रहेगा, बाकी यही लोग सेवा करते हैं। पूछिए किस तरह से आधुनिक मशीन से ये लोग सेवा कर रहे हैं तमाम सेवा। अच्छा, इसके बाद दो सोमवारी और बची है, तो उसमें भी ये मंच दोनों के दूसरी तीसरी मुख्य रूप से हमारा रहता है। चौथी में कम कांवड़ रहते हैं, जहाँ लोग गाड़ी से ही जाते हैं तो सेवा का उन्हें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से ही चला जाते हैं। तो चौथी में भी रहती है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि बम कम रहते हैं। लगातार हमारे साथी सेवा में लगे हुए, देखिए भोजन कर रहे हैं लोग। तो तमाम तरह के, और हम कांवरिया बंधुओं से आग्रह भी करते रहते हैं जो गुजरते हैं यहाँ से, कि हमारे यहाँ सेवा का मौका देते जाए। आप ही के सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए ठहरने की व्यवस्था है, साउंड बॉक्स अभी बंद करवाए हुए हैं साउंड बॉक्स को। और तमाम जो स्पेस भी बढ़िया है यहाँ पे रहने पूरी तरह से उसमें पंखे लगाए गए हैं और कूलर की व्यवस्था था, लेकिन कूलर लाए नहीं ऑपरेटर। कोई भी असुविधा कांवरियों का ना, उसका पूरा ध्यान रखा। पूरा हमें ही शिविर नहीं, हमारे शिविर के अलावा भी जो शिविर है वो लोग रखते हैं, जिनके पास जैसा बन पड़ता है, जैसी क्षमता होती है, पूरे रास्ते में ऐसी शिविर रहती है, ताकि किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, लोगों को दूरी महसूस ना हो। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कैसे 80, 82, 85 किलोमीटर या पड़ता है, कैसे बीत जाता है, बम को पता तक नहीं चलता है और लोग 10 मिनट बाद चले जाते हैं। चलिए, अरविंद अकेला हमारे साथ थे, गरीबनाथ सेवा मंच के संरक्षक है। इन्होंने पूरी सुविधा बताई है कि क्या क्या सुविधा इनके शिविर में दी जा रही है कांवरिया शिव भक्तों के लिए। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं दी गई है। और देखिए, जो भी कांवरिया शिव भक्त आए हैं, जिनके पैर में जख्म हो या फिर दर्द हो, उनको मसाज भी किया जा रहा है। लगातार स्वयंसेवी संगठन के जो सदस्य हैं, जो सेवा दल में जुटे हुए हैं, महिला पुरुष सभी हैं। क्या कहेंगे, इस सावन मास में मौका मिलता है आप लोगों को? बहुत खुशी मिलती है भक्तगणों का सेवा करने का, और दिल से करते भी, और हम लोग को इंतजार रहता है जो बम लोग आवे और उनका हम लोग सेवा करें। पट्टी मलहम भी करते हैं, और जिनको अगर दर्द हो तो दर्द की दवा है यहाँ पे, बहुत कुछ की यहाँ पे मसाज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बम लोगों को यहाँ पे सुविधा दी जाती है। ये भी तो एक पुण्य का काम है। हाँ, जो कहिए। निश्चित रूप से जो जलाभिषेक करने जाते हैं
वो जितना पुण्य होता है उससे कम पुण्य हम इस सेवा को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कांवरिया शिव भक्त लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाबा गरीबनाथ के नगरी पहुंचते हैं, पवित्र जल लेकर और जलाभिषेक करते हैं। और इस दूरी तय करने में जो कष्ट, जो कठिनाई, जो परेशानी उन्हें आती है, उस परेशानी कष्ट को दूर करने का एक प्रयास विभिन्न सेवा शिविर में की जाती है। उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं मुहैया कराई जाती है ताकि कांवरिया शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो अभी हम सकरी सरैया में मौजूद है। सकरी सरैया में गरीबनाथ सेवा मंच की तरफ से छठा साल है और इस साल भी भव्य रूप से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। तमाम स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा पूरे कांवरिया पथ पे आप देखेंगे विभिन्न जगहों पे सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है और हर जगह पे कांवरियों को ठहरने की, रहने की, खाने पीने की विभिन्न प्रकार की जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। और अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि दूसरी सोमवारी के अवसर पे करीब 2 से 2.5 लाख कांवरिया शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।